नमस्कार भैया बहन, हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल एजुकेशन क्लास 8 और क्लास 8 में 5वां अध्याय है शरीर के तंत्र संस्थान। इस चैप्टर में हम लोगों ने और टॉपिक को पढ़ लिया था, जिसे मांसपेशीय संस्थान और रक्त प्रवाह संस्थान, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी अध्याय का ये टॉपिक अगला टॉपिक है जो है श्वसन तंत्र। ये अगला टॉपिक है उसी अध्याय का श्वसन तंत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र पहले जानते हैं श्वसन तंत्र है क्या। कोई भी जीवित प्राणी है इस धरातल पर, उसके लिए श्वसन क्रिया होना आवश्यक है। अर्थात वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए श्वसन क्रिया का होना आवश्यक है। अगर वो श्वसन क्रिया नहीं होगी तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, यानी कि मृत्यु हो सकती है। तो उसके अंदर श्वसन क्रिया होना आवश्यक है। अब हम जानते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को जो अंदर ले रहे हैं, इसी क्रिया को ही हम श्वसन क्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, उसी क्रिया को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम जानते हैं इसके जो भेद क्या है। भेद नंबर 1, आंतरिक श्वसन, और दूसरा है बाह्य श्वसन। इसके दो भेद हैं, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। तो आंतरिक श्वसन का मतलब हो गया कि जो रक्त और कोशिकाओं के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, अदला बदली हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक श्वसन। और बाह्य श्वसन क्या है? रक्त और फेफड़ों के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान अदला बदली हो रही है, उसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। तो इसके दो भेद हो गए। अब हम इसके जानते हैं कार्य, श्वसन के कार्य। श्वसन के कार्य, इसके कई कार्य हैं। नंबर एक इसका पहला कार्य क्या है? ये ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। ध्वनि उत्पन्न करने का काम कर रहा है। दूसरा, ये क्या करता है? वायु के माध्यम से गैसों का, रक्त में गैसों का आदान प्रदान, यानी का ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, नहीं अदला बदली करना। तीसरा इसका काम क्या है? बाहरी जीवाणुओं से रक्षा भी करना। चौथा इसका काम क्या है? अम्ल और क्षार, यानी कि एसिड और बेस के संतुलन को बनाए रखने का ये काम कर रहा है। तो ये इसके जो हो गए कार्य हो गए। अब हम इसके अगला जानेंगे इसके तंत्र, इसके विभिन्न तंत्र काम कर रहे हैं। श्वसन तंत्र कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं? श्वसन तंत्र के अंग नंबर 1 पहला है नासा मार्ग। नासा मार्ग ये है कि जो हमारे ओंठ के ऊपर जो नाक बनी हुई है, उसमें जो 2 छिद्र पाए जा रहे हैं, उसी को नासा छिद्र कहते हैं। उसी नासा छिद्र में अनेक प्रकार के रोम यानी बाल पाए जाते हैं, और उस के अंदर चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। वो जब वायु हमारे नाक के द्वारा जाती है तो धूल मिट्टी के कण उस बाल से चिपक जाते हैं, और जब वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये नासा मार्ग क्या होता है? टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिससे जो वायु को जो हम संपर्क ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। और उसमें जब बराबर हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी नमी भी आ जाती है, और जब नमी आ जाती है तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी उसको लोग खोद कर निकालते भी हैं मैल के रूप में। तो वो हो गया नासा मार्ग। अब दूसरा है कंठ, इसको स्वर तंत्र भी बोलते हैं। ये वायु के साथ साथ ध्वनि उत्पन्न करने का भी, यानी वायु के नियंत्रण के साथ साथ ध्वनि उत्पन्न करने का भी काम करता है। और आपने देखा होगा जब हम आवाज कब निकाल पाते हैं, ये एक स्नायु यानी कि
स्वर रज्जु होते हैं, उनमें जब कंपन होता है तभी हम बोल पाते हैं, यानी आवाज जब निकाल पाते हैं। तो ये हो गया कंठ। तीसरा है श्वास नाल। ये श्वास नाल क्या होती है? एक नलिका होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये इतनी चौड़ी यानी व्यास, और ये इसका इतना लंबाई होती है। ये क्या होता है? ये जब वक्ष गुहा में हमारे प्रवेश यानी कि सीने के पास जब प्रवेश करती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है, और 2 भागों में जब बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है वसनिया। वसनिया। और यही क्या काम करती है? श्वास नली ये जीवाणु से रक्षा करने का भी काम करती है। अब जो चौथा है इसका अंग वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो श्वसन तंत्र का सबसे आवश्यक अंग माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये फेफड़ा क्या होता है? हमारे हार्ट के पास यानी हृदय के पार्श्व भाग में स्थित गुलाबी रंग का कोमल स्पंजी और ठोस होता है। ये जो है दोहरी झिल्ली से बना हुआ प्यूरल नामक गुहा में स्थित होता है। इस दोहरी झिल्ली के मध्य क्या होता है? ये प्यूरल नामक गुहा में स्थित होता है। अब ये फेफड़े के अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो ये वायु को शुद्ध करने का काम करता है, जिससे वायु शुद्ध होती है, और वो वायु शुद्ध होने के बाद हमारे ब्लड में जाके मिलती है। तो ये फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। और इनमें जो वक्ष गुहा में स्थित होने का दोनों झिल्ली में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो उसकी रक्षा करने का काम करता है। तो ये फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया 2 हो रही है। श्वसन क्रिया ये 2 हो रही है, यानी कि दूषित वायु को बाहर निकालना ही श्वसन क्रिया कहलाता है। अब वो 2 तरीके से हो रहा है। एक होता है निःश्वसन और दूसरा होता है उच्च श्वसन। इसको बोलते हैं प्रश्वास। अब निःश्वसन क्या है? यानी कि नाक के द्वारा वायु को ग्रहण करके फेफड़ों में पहुंचाना ही निःश्वसन है। नाक के द्वारा वायु को ग्रहण करके फेफड़ों में पहुंचाना निःश्वसन। और उच्च श्वसन प्रश्वास क्या है? प्रश्वास का मतलब हो गया, उच्च श्वसन का मतलब हो गया कि फेफड़ों में दूषित वायु को नाक के द्वारा बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। तो ये हो गया श्वसन क्रिया। अब हम बात करते हैं इसका महत्व। आप जानते हैं इसका महत्व? जो भी जीवित प्राणी है इस धरती पर उसके लिए श्वसन क्रिया होना आवश्यक है। अगर श्वसन क्रिया नहीं होती है तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, यानी मृत्यु हो सकती है। तो प्रत्येक जीवधारी प्राणियों के लिए श्वसन क्रिया का होना अति आवश्यक है। अब हम इसका जानते हैं श्वसन क्रिया का। अब हम समझते हैं व्यायाम का श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो हम व्यायाम करते हैं उस हमारे श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा आप लोग करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है? हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो फेफड़ों के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध की जाएगी, और जब ज्यादा शुद्ध होगी तो ज्यादा मात्रा में हमको वो ब्लड में ज्यादा मिलेगी और हमको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का जब दम घुटता है या उसको कुछ गर्मी लगती है तो कहते हैं ना इसको हवा दीजिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन दीजिए और थोड़ा सा भीड़ को हटाइए, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। और जब ज्यादा से ज्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो उसके शरीर में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी, वो अपने को थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट महसूस करेगा कि हाँ हम थोड़ा सा अपने को फिट महसूस कर रहे हैं।
और जब श्वसन क्रिया ज्यादा होगी तो हमारा मन बता नहीं कि हमारा ज्यादा शुद्ध होगा और ब्लड में ज्यादा मिलेगा। श्वसन क्रिया ये किस पर निर्भर करती है, जो हमारा बच्चा, यानी कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है, हार्ट तेजी से पंप करना शुरू करता है, और जब तेजी से पंप शुरू करता है तो हमको कब वो पंप शुरू करता है, जब हम ऑक्सीजन को ज्यादा लेना शुरू करते हैं, यानी तेजी से, यानी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे श्वसन क्रिया तेज हो जाती है तो हार्ट तेजी से पंप करने लगता है। जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो ज्यादा मात्रा में वो शरीर ब्लड को शरीर में पहुंचाएगा। और जब हम श्वसन क्रिया ज्यादा ग्रहण करते हैं, श्वसन ज्यादा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, वर्क भी करते हैं तो आपने देखा होगा वो कार्बन जलाने का काम करता है। जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो बाहर निकलती है, इसीलिए व्यायाम का श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लगभग हर व्यक्ति को कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लें, और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेंगे तो ज्यादा हमारे शरीर में शुद्ध वायु जाएगी, और जब ज्यादा शुद्ध हो जाएगी तो ब्लड भी ज्यादा शुद्ध होगा। तो इसलिए व्यायाम का हमारे श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। अब अगला वीडियो आपको बताया जाएगा इसी टॉपिक का है, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, यानी जो हम बाहर कुछ चीजों को जो निकाल रहे हैं, पसीना, पेशाब, मलमूत्र, जो बाहर निकाल रहे हैं उसी को उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।